सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सब लोग? कितने एंथुसियास्टिक हैं और कितने ज्यादा सैड है या अपसेट हैं? क्या चल रहा है? कुछ तो बताया करो, स्टार्टिंग ही कर दिया करो पहले से ही, या गाना सुनने में मगन हो जाते हो। हाय चंचल, एंथुसियास्टिक एग्जैक्टली, वाह, हाउ डज इट गेट? अरे एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप एंथुसियास्टिक नहीं है, आप थोड़े अपसेट हैं, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। माय फेवरेट सॉन्ग फील लाइट, यस, ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। चारू जी, सॉन्ग अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छे अच्छे सॉन्ग ही चलाते हैं हम तो। Vrinda, I am super duper happy and enjoying every bit of it. Wow, enjoying weather. Okay, Ruchi tired, battery low. Okay, fine. सॉन्ग अच्छा है, थैंक यू पूनम। तो गाइस शुरू किया जाए। अब मुझे बताएं, आप लोगों ने एडिक्शन के ऊपर हमने जो बातें की, हमने नहीं बातें की, एक्चुअली मैंने जो बातें की उसके बारे में आप लोगों के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? थैंक यू सृष्टि। ऐसे ही गाने सुना कीजिए प्लीज। ये मेरी एक प्लेलिस्ट है पूरी। और चाय और मौसम, शौनिक, वाह, फिर तो क्या ही बात है शौनिक। और क्या चाहिए जिंदगी में? बहुत कुछ चाहिए। और हम बात कर रहे हैं कि जो एडिक्शन के बारे में हमने 2 दिन से बातें की हैं, और एडिक्शन के ऊपर कहीं कोई डाउट आ रहा है, कहीं कोई क्वेश्चन है, आप मुझे पर्सनली भी लिखकर पूछ सकते हैं। गाइस, यू आर रियली लकी कि ये सारी नॉलेज, सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। उसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि आप में से वो लोग जानते हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है और अपना मनी भी दिया है, और उसके बाद दे गॉट दिस। तो प्लीज डू वैल्यू इट, एंड उसको उतने ही ऐसा समझ के करिए। एग्जैक्टली पूनम, यस, उसको ऐसे समझ के करिए कि हर दिन का हम ये 21 डेज 21 डेज हर दिन का 10,000 रुपए पे कर रहे हैं ऑफ दिस 1 आवर। जब आप इतना कम से कम वैल्यू, क्योंकि हमने पैसे को ज्यादा वैल्यू दे दी है रादर देन लाइफ, नॉलेज एंड दीज थिंग्स। तो जब हम कहीं मनी लगाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है। तो वी पुट एफर्ट एंड अटेंशन देयर। और जहां हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता तो हमें वो चीज वैल्यूबल नहीं लगती है। ये सोच भी बदलने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो यहाँ पे हाउ टू गेट रिड ऑफ एडिक्शन, जैसे कि हमने कल बताया था, एक पूरी लिस्ट बनानी है, आपको तैयार करनी है कि एडिक्शन कौन कौन से हैं। उसके बाद जो एक्सेस में है, जिनको पता है हु डज दिस बिलोंग टू टूल करना, सिर्फ 2 या 3 एडिक्शन पकड़िए उसमें से, एंड स्टार्ट डूइंग इट कम से कम 3 दिन के लिए। कीप ऑन डूइंग दैम। और उसके बाद यू विल फील, अगर जो लाइटर फील हो रहा है देन लेट इट गो, और जहां फील नहीं हो रहा है तो उसके बाद हमने कल बोला था कि आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, मैं तैयार हूं अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं क्यों चेंज लाना चाहती हूँ, व्हाई डू आई वांट टू चेंज इट? क्योंकि मुझे शर्म आती है खुद पे, या मुझे शेम फील होता है, गिल्ट फील होता है अबाउट इट, और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है या क्या सोचेगी, ऐसा फील करते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम जो चेंजेस लाते हैं, हम इन एस्पेक्ट्स की वजह से ज्यादा लाते हैं, रादर देन कि आई वुड लाइक टू सी माई लाइफ बियॉन्ड दैट। कैसी होगी? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। शांति चाहिए माइंड एंड लाइफ में। व्हाट इज पूनम, ये कहना शुरू करो कि मेरी लाइफ में शांति है। अच्छा गाइस, मैं बार बार भूल जाती हूँ बताना कि बॉडी में भी एग्जैक्टली वो जब माइंड में आएगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी में आ जाएगी। मैंने अभी 2-3 दिन पहले की कॉल में बात की थी कि 10 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री देखनी है। आई एम चेंज माई सेल्फ कंप्लीटली। ओके, ग्रेट चारू जी, ब्यूटिफुल।
तो हमने बात कर दी है कि 10 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री हमें देखनी है। उसके बाद आज डे क्या है, व्हाट्स द डे टुडे, टुडे इज वेडनेसडे, एंड देन सैटरडे इवनिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीक्रेट। तो मैं चाहती हूँ उस मूवी को, डॉक्यूमेंट्री को देखें, उसको देखने के बाद जो चीजें समझ में आई वो भी लिखें, और जो चीज स्पेशली जो नहीं समझ में आई है, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो जरूर लिखें। और उस दिन हम डिस्कशन करेंगे, और आप अपने चैट बॉक्स में ज्वाइन करते ही चैट बॉक्स में स्टार्ट कर देना क्वेश्चंस लिखना, और जिससे कि हम इजीली उनको आगे बढ़ सके, इसमें टाइम न लगे कि अब लिखो एंड देन आई एम वेटिंग फॉर इट। गॉट इट? तो अब हम बात करते हैं आज एडिक्शन के बारे में। तो डिटर्मिनेशन एंड व्हाई डू आई वांट टू चेंज, जिस दिन जिस पल ये आंसर आ जाए कि मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। हाउ मेनी ऑफ अस गो टू पार्लर जब हमें कहीं जाना होता है, किसी पार्टी में, या कोई हमारे घर आना होता है? अपने लिए कितने लोग जाते हैं? घर में तो ही रह रहे हैं, क्या जरूरत है? तो कोई भी चीज जब आप खुद के लिए करना शुरू करेंगे, अपनी वैल्यू करना, कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं पार्लर जाकर जो भी मुझे कराना है वो मैं कराऊंगी। दिस इज नॉट क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है, पार्टी में जाना है और समवेयर जाना है इसलिए मुझे कराना है। इसी तरीके से एडिक्शन अगर दूर करनी है कि मेरे अपनों को अच्छा लगेगा, मेरे से लोग दूर नहीं जाएंगे। अगर सपोज आपको एडिक्शन है इस पेन की, इस दुख की, कि मैं, मेरे अकेलेपन से डर लगता है मुझे, और मुझे अकेलापन खाली करने के लिए मैं कुछ भी तरीके से भरने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और उसमें कुछ भी करते हैं हम, और उसमें ज्यादातर गलत रास्ते पे जाते हैं हम। लिख कर ले लीजिए, जब हम अपने अकेलेपन से दुखी आ जाते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो हम अधिकतर 99.9% हम गलत चीजों में, गलत आदतों में, गलत लोगों के साथ इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर ये आदत है कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है एंड आई गेट इंडल्ज इजीली इन सम अदर थिंग, और किसी गलत चीज में, तो मैं ये आदत क्यों छोड़ना चाहती हूँ? एडिक्शन एक आदत है, वो आदत जो ऑटो पायलट मोड पे चली गई, यानी कि उस पर बस नहीं रहा है, और वो, उसका कोई बटन जो है वो बंद हो चुका है, खराब हो चुका है, अब स्विच ऑन ही रहता है, ऑफ होता ही नहीं। तो व्हाई डू आई वांट टू चेंज इट? क्योंकि मुझे गिल्टी फील होता है, क्योंकि मुझे बुरा लगता है, क्योंकि दुनिया मेरे बारे में बुरा सोचेगी, या मैं अपने को ये बार बार इन चीजों में करके बाद में मेरा रिजल्ट क्या होता है? आई गेट हैप्पीनेस, या मुझे हैवी फील होता है? मुझे कैसा फील होता है पर्सनली, इंटरनली कैसा फील होता है मुझे? क्या मैं वो जो इंटरनल फीलिंग है मेरी, क्या मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ? तो वो जो चीज है चेंज करने वाली, उसको मुझे चेंज करना है। आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ। एग्जैक्टली, जब आपके दिल से ये आवाज आए मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ उसके आगे क्या, उसके बियॉन्ड क्या होगा। ये तो आदत वहां है ही है, वो कहीं नहीं जा रही है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू थिंग, लेकिन अगर वो वर्क नहीं करती, यू यू टेक योर ओल्ड न्यूरोपैथ पे, आप पुराना रास्ता पकड़ लीजिए जिसने रोका है आपको। लेकिन एक बार ट्राई तो करें कि इसके बियॉन्ड क्या है। अगर मैं ये रास्ता चूज ना करूं तो इसके बियॉन्ड क्या है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शन। जैसे हमने कल भी बोला था, यस एग्जैक्टली, दैट इज लिमिटिंग मी। हमें खुद कॉन्ट्रैक्ट फील होता है, गिल्टी नहीं, मैं फिर से बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फील होता है, यानी कि मजा नहीं आ रहा यार लाइफ में, इंजॉय नहीं कर पा रहे कंप्लीटली, कुछ घुटन सी है अंदर, आई वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ इट, राइट? तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप
4 घंटे कोई भी आदत है, जैसे चारू जी ने बोला गुस्से की है, मेरे अंदर अति का गुस्सा रहता था। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तेरा कौन सा रूप हो जाता है पता ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर्स भी होते थे, लाइक मैं अगर मुझे गुस्सा आया है, ना मैं छोटे को देखती थी ना मैं बड़े को, क्योंकि मेरा मानना है अगर रेस्पेक्ट करो तो छोटे और बड़े की इक्वल करो। गुस्सा आया है तो दोनों पे निकालने की दम रखो, वरना मत रखो। कमजोर पे निकाला तो फिर क्या फायदा हुआ। तो मेरा सबसे झगड़ा होता था। एंगर बहुत बड़ा मेरा पॉइंट, वीक पॉइंट रहा, जिसके बाद मुझे खुशी नहीं मिलती थी। पर्सनली आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। मैंने इसलिए चेंज नहीं किया, या मैं उस पर अभी भी वर्क कर रही हूँ, इसलिए नहीं किया कि मेरे लोग दोस्त नहीं बनेंगे या मैं अकेली रह जाऊंगी या ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा लगना था, तो मैंने उसके लिए किया। मैंने अपना पर्सनली, जैसे क्योंकि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ अपने साथ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं अपने आप को गिल्ट में नहीं डालती हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ। मैंने अपने 3 दिन के टारगेट से शुरू किया था कि 3 दिन एट एनी कॉस्ट आई विल बी एट ईज एंड पीस। यानी कि कुछ भी हो जाए 3 दिन तक मैं गुस्सा, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था कि मैं शांत रहूंगी और मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगी, मैं एक्शन मोड में रहूंगी। तो जब ऐसी कोई, मैं बहुत ज्यादा चेक रखती हूँ खुद पर, बहुत माइन्यूटली चेक रखती हूँ खुद पर, शायद इसीलिए मैं दूसरों पर भी बहुत बारीकी से चेक रख पाती हूँ, क्योंकि जो आप अपने लिए करते हो वही दूसरों के लिए कर सकते हो। तो मैं माइन्यूटली सुबह उठने से लेकर रात तक अपनी एक लिस्ट बनाई थी मैंने, अपने एक नोटबुक, जिसमें मैं लिखती थी कि मैंने कितनी बार, एंगर जो है, गुस्सा डायरेक्ट नहीं आता, एंगर का पहले छोटा भाई आता है या बहन आती है, दैट इज कॉल्ड इरिटेशन। इरिटेशन से होती है फिर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बाद आता है एंगर। माइन्यूटली जब आप चेक करेंगे खुद को, यू विल कम टू नो। वॉल्केनो एकदम से नहीं फटता, कभी नहीं फटता। वॉल्केनो जैसे होता है ज्वालामुखी, अंदर अंदर धधकता है, और जब वो भर जाता है तो वो फट जाता है। इसी तरह गुस्सा इरिटेशन से शुरू होता है। तो जैसी मुझे इरिटेशन हो रही है, डीप ब्रीदिंग ली, पानी पिया, उस कॉन्वर्सेशन को वहीं पे छोड़ दिया। कोई भी बहाना बनाया, कोई एक्सक्यूज बनाया। हम कटोरा लेके घर वालों से ये भीख नहीं मांग सकते कि मैं ना अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रही हूँ एंड मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट मी। उनकी अपनी जर्नी, उनकी अपनी चॉइस है। लाइक आई रियली गेट सरप्राइज विद सच पीपल कि नहीं मैम, अगर ना मेरे घर वाले साथ देंगे ना तो मेरे अंदर जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, वरना मैं इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल है। एक बात बताइए, आप लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, आपको रूल एंड रेगुलेशन पता है। अब आप ये बोले कि हर एक इंसान जब सीख जाएगा गाड़ी चलाना, अच्छे से सारे रूल्स फॉलो करेगा, तभी मैं अपनी गाड़ी सड़क पे उतारूंगी। फनी या पूनम, इट्स रियली फनी। सेम थिंग यू वांट, ये भी चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, ये मुझे समझने लगेंगे, ये मुझे समझने लगेंगे, तो मैं अपने ऊपर काम करूंगी, तो वो काम करेगा, वरना करेगा। आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। क्लियर? तो हमें अभी आप लोग अपने को पहले चेक कीजिए कि मैं 1 दिन 2 दिन, जैसे कि मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है, 24 घंटे में से 4 घंटे, ओनली 4 घंटे, और सुबह का पहला घंटा जरूर, और रात को सोने से पहले वाला घंटा जरूर। ये 2 आवर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सोते समय और रात को सोने से पहले। तो हमें इस टाइम पर ये चेक करना है, चेक रखना है, और अपने आप को कमांड देनी है कि मैं शांत रहूंगी, या फिर और जो भी कोई हैबिट है, जैसे कि अकेलेपन के लिए आई गेट इंडल्ज, मैं अपनी कंपनी इंजॉय करूंगी।
गाइस आप उसके लिए क्या बोलते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप गुस्से के लिए ये बोलते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, देन डेफिनेटली यू विल गेट एंग्री। द मोर यू रेजिस्ट, द मोर इट परसिस्ट। आप जिस चीज से जितना भागेंगे वो उतना ही ज्यादा आएगा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक लॉ कह लो या फिर फंक्शनिंग कह लो कि वो नहीं समझता। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। होप आप सबने आंखें बंद कर ली होंगी। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बंदर को देखा होगा सबने, अब एक काम करो, बंदर के बारे में नहीं सोचना है, बंदर की इमेज भी नहीं आना चाहिए, बंदर का चेहरा भी नहीं आना चाहिए, बंदर को देखना ही नहीं है, नहीं देखना है बंदर को। अब आंखें खोलिए। जब मैं मना कर रही हूं बंदर नहीं देखना है तो क्या हो रहा है? बंदर दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप फोर्सफुली उसे हटा रहे हैं कि मुझे ये आज नहीं देखना है। बंदर ही बंदर वृंदा। हाँ तो अरे वाह, डॉग दिखा तुझे पूनम। जब अगर हमें कुछ और नजर भी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम फोर्सफुली बंदर को पहले हटाएंगे। पहला फ्लैश जो होगा फटाफट से वो बंदर का ही आएगा, मतलब जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है वही आएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो आपने नोटिस किया होगा कि वो वही करते हैं, एग्जैक्टली फोर्सफुली हटाना पड़ता है कि वही करते हैं जिसके लिए मना किया जाता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा माइंड से वर्क करते हैं, क्योंकि ब्रेन अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में चल रहा है। माइंड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई एज नहीं होती है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अभिमन्यु, महाभारत में अभिमन्यु ने पेट में ही सीख लिया था चक्रव्यूह तोड़ना। और आज से साइंस भी मानती है कि किस तरीके से हम पेट में ही सीख लेते हैं, यानी कि एक फीटस सीख लेता है, कई चीजें सीख लेता है। इसलिए माँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, चारों ओर का अच्छे विचार होने चाहिए जिससे बच्चे में अच्छी चीजें, संस्कार आए। राइट, तो हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों। हमारा जो माइंड होता है, पहले आज इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। वैसे आई थॉट समथिंग एल्स टू शेयर टुडे, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्यूरियोसिटी है आप लोगों के अंदर। सृष्टि का भी कल क्वेश्चन था कि माइंड एंड ब्रेन, ब्रेन ये है इसके अंदर जिसके 2 भाग होते हैं, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। बीच में पिनियल ग्लैंड भी होती है जिसको हम थर्ड ब्रेन भी कहते हैं, जो दोनों ब्रेन के फंक्शन को चलाता है एक तरीके से। अब आते हैं माइंड पर। माइंड के 3 भाग होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, 3 मन होते हैं। तो जो हमारा चेतन मन है यानी कॉन्शियस मन है, उसका काम क्या होता है? अब माइंड सॉफ्टवेयर है और ब्रेन हार्डवेयर है। आपने आज मुझे देखा, मेरी शक्ल, मेरा चेहरा सबसे पहले आपके आंखों के द्वारा और मेरे आपके कानों के द्वारा मेरी आवाज, मेरे भाव, मेरी बातें, उसका जो एक चित्र है वो आपके ब्रेन पे बनेगा। लेकिन उसके साथ उसकी जो फीलिंग क्रिएट हो रही है कि मेरे साथ अगर बुरा एक्सपीरियंस रहा तो वो जो फीलिंग है और मेरे जो बात सुन रहे हैं उसके साथ थॉट्स भी चल रहे हैं। कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपनी बातों से, पुराने पास्ट से, जो बैक ऑफ द माइंड कुछ कुछ चल रहा है, थॉट प्रोसेस, ठीक है। और मेरे से मिला हुआ एक्सपीरियंस भावात्मक तौर पे वो आपके माइंड में जाता है। तो यानी कि माइंड थॉट फीलिंग इमोशंस पे काम करता है। ब्रेन जो है किसी भी चीज को मेमोराइज, मेरा नाम याद रखना, मेरे कपड़ों का कलर याद रखना, मेरे फीचर्स याद रखना, ये सब काम
ब्रेन कहीं ना कहीं करता है। होप थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल किए हुए है। अगर बचपन से मैंने डर को ज्यादा फेस किया है, मेरे पेरेंट्स डरते थे, मेरी सराउंडिंग में लोग ज्यादा डरते थे, तो क्या हुआ है, डर की फीलिंग की जो फाइल है मेरे सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस फाइल अप हो गए, वो फाइल ज्यादा बड़ी हो गई है। अब वही चीज हमारे ब्रेन में आएगी। अब जैसे ही मैंने बंदर को लेके ही सपोज एक्सपीरियंस हुआ, खराब हुआ बचपन में, अब जब जब बंदर देखा फील आया डर का। अब जब जब डर का फील आ रहा है एक एक पेज आपका पाइल अप होता जा रहा है उस फाइल में। एक इंसान बंदर को आराम से गोद में बैठ के खाना खिला रहा है और एक इंसान उसे देख भी नहीं पा रहा है, इतना डर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का क्रिटिकल फिल्टर अलग है, सोचने का नजरिया अलग है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे थे। ठीक है, तो ब्रेन एंड माइंड अलग होते हैं। माइंड की कोई एज नहीं होती, माइंड में थॉट फीलिंग इमोशन होते हैं। बंदर क्यों नहीं जा रहा था, ज्यादा दिख रहा था, वो इसलिए क्योंकि माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भावनाओं, विचारों और इमेजेस पे काम करता है, 3 चीजों पे काम करता है वो। एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का या 1 साल का, उसे पता है मोबाइल पे मुझे अपना वाला गाना बजाना है या अपना वाला शो देखना है, वो फटाफट वो बटन दबा के अपना चीज देखने लगता है। लेकिन अभी आप अपने मम्मी पापा को सिखाने बैठो जरा मोबाइल, वो तो पढ़े लिखे हैं, क्या इरिटेशन होती है, सीख नहीं पाते वो लोग। और हमें इरिटेशन में कई बार कहते हैं पढ़ना तो आता है, देखो यहाँ मैसेज लिखा हुआ है, इसको प्रेस करना है, इधर इसको दबाना है, क्योंकि माइंड के फंक्शन से काम कर रहे हैं वो। वृंदा इज लाफिंग, वृंदा हैज एक्सपीरियंस्ड इट। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है वृंदा। तो यहाँ पे जब हमारा ब्रेन इमेजेस पे काम करता है या भावनाओं पे काम करता है, तो बंदर के साथ हम सबकी अपनी अपने अनुभवों के आधार पे भावनाएं जुड़ी हुई है। बंदर की इमेज है, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला कि बंदर नहीं देखना है, तो क्या हुआ, बंदर की इमेज आई, देखने की इमेज आई, एक्सपीरियंस है, लेकिन नहीं की कोई इमेज है नहीं, एक शब्द है, नहीं की कोई इमेज नहीं, और नहीं के साथ कोई फीलिंग भी नहीं है, ज्यादा कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं है। तो नहीं की कोई इमेज ना होने के कारण नहीं तो ड्रॉप हो जाता है, बंदर नहीं देखना की जगह हो जाता है बंदर देखना, बंदर देखना। इसीलिए कहते हैं यूनिवर्स में भी आप जो बात कह रहे हैं, जो माइंड का फंक्शन है सेम यूनिवर्स का फंक्शन है। अगर आपने बोला कि भगवान मुझे कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, सॉरी टू से वो नहीं सुन रहा, उसे लग रहा है आपको कोरोना चाहिए, तो वो सुन रहा है कि आपको कोरोना हो जाए। आई एम सॉरी, लोग डरे हुए हैं उससे, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक दिस एग्जाम्पल। तो सेम चीज है कि मुझे गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा नहीं आए, और गुस्सा आ जाता है। आप किससे बोलो जो जिसका गला भर रहा हो, रोने वाला हो, अगर आपने ये बोला रोना नहीं, रोना नहीं, क्या होगा, इमीडिएटली वो कितना भी स्टॉप करने की कोशिश करेगा, वो रो पड़ेगा। कितनी वाइफ्स हैं जिनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और वो अपनी कस्में खिलाती हैं, वादे लेती हैं कि अब तुम शराब नहीं पीना, एक्चुअली आप उनसे बोल रहे हो अब तुम पीना। एग्जैक्टली मौसमी। तो हम लोग ज्यादातर वो चीज बोल रहे हैं जो चीज हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा बात करते हैं।
तो जब आप अपने एडिक्शन छोड़ने वाले हैं तो ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सुबह उठते ही आज कुछ भी हो जाए मैं दुखी नहीं होंगी। तो आपने ऑलरेडी अपने माइंड से कह दिया कि कुछ भी हो जाए आज दुखी होना है। सुबह उठ के आपने बोला आज कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगी। पक्का है, डेफिनेट है, गुस्सा आना ही है। कुछ भी हो जाए, अब कैसे बोलना है, कुछ हो जाए मैं शांत रहूंगी, कुछ हो जाए मैं खुश रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करूंगी एंड इस स्पेस को एंजॉय करूंगी, अपने आप को एंगेज करूंगी ब्यूटीफुल चीजों में जो मेरी ग्रोथ के लिए अच्छी होंगी, जिससे मेरा मन खुश होगा। मेरा खालीपन दूर होने के लिए नहीं, मेरा मन एक्चुअल में खुश होगा, मैं खुश होंगी, इंटरनली पीस मिलेगा, एक गिल्ट नहीं होगा, एक रिग्रेट नहीं होगा। ओके रुचि, सो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि मॉर्निंग का पहला घंटा, जब 4 घंटे दिन में निकालने हैं, पहला घंटा जो हम निकालेंगे उस घंटे में हम लोग उठते ही पहले एक स्माइल के साथ ग्रैटिट्यूड टू दैट ब्यूटीफुल डे, टू योर लाइफ, टू योर बॉडी, एंड देन से कि आज पूरे दिन, आज मैं इस 1 घंटे बहुत खुश रहने वाली हूँ, बेइंतहा जितना आ सकते हैं मुझे खुशी, अंदर से मैं उतनी खुश रहूं। यू विल सी ड्रास्टिक चेंज। उसके बाद नोट करना है, फिर दिन में 2 घंटे अपने आप सेट कर लीजिए। फिर रात को सोने से, अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आई विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट हैपेंड। क्या हुआ आज, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इस 1 घंटे मैं खुश रहूंगी। अगर इनकेस खुश रहने में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि रात तक कई एक्सपीरियंसेस ऐसे जाते हैं, तो आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हैं। यस स्वास्तिक, बिल्कुल। तो आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हैं, आप कपिल शो देख सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर 10 मिनट, क्योंकि आप उससे एक बूस्ट ले रहे हैं, एक हेल्प ले रहे हैं। इट इज नॉट कि 1 घंटे हम इसी को देख के हंसेंगे। ये आपको गैजेट्स देखने की इजाजत नहीं दी जा रही है, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में, हाँ आई नो यहाँ पे लोग कैसे हैं, और बच्चे खास कर की, तो सब पकड़ में आते हैं मेरे को अच्छे से, क्योंकि मैं खुद को बहुत अच्छे से पकड़ लेती हूँ। तो गाइस, होप आपको आज समझ में आया होगा माइंड का कंसेप्ट, और हमें अगर आगे कुछ इंप्रूवमेंट लानी है तो उसको कैसे रखना है। अगर सपोज आप कहीं स्टक हो जाते हैं कल, कि आपने कोई आदतें छोड़ने के लिए आपको ये समझ नहीं आ रहा है इसको मैं पॉजिटिव वे में कैसे बोलूं, राइट? तो आप मुझे, जैसे हम आज जब कल कॉल करेंगे, तो शुरू में ही आप मुझे या तो प्राइवेट, इसमें जो चैट होती है उस पर लिखकर अगर जो भेजेगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, और जो नॉर्मल चैट पे लिखेगा उसका मैं नाम लेकर बता सकती हूँ, ठीक है? तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मैं ये आदत छोड़ना चाहती हूँ, अब इसको मैं पॉजिटिव वे में कैसे बोलूं और कैसे रखूं, ठीक है? चलिए, अब हमारा प्यारा सुनहरा ब्यूटीफुल टाइम आ चुका है, दैट इज प्रेयर एंड मेडिटेशन, and let's enjoy this beautiful moment. So let's start guys, take your comfortable position, जैसे भी आपके लिए comfortable है, relax your body completely, गहरी सांस लेते हुए तीन गहरी सांसें लेंगे,
और बॉडी को रिलैक्स करते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट होंगे। चारों ओर होती हुई आवाजें, बॉडी पे फील होती हुई हवा, अपनी हार्ट बीट को फील करते हुए अब अपनी बॉडी को स्टार्ट करेंगे फील करना और रिलैक्स करना। सो लेट्स स्टार्ट विद योर ब्यूटीफुल अडोरेबल टोज। अपने पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। एंड अपनी फीट, काफ मसल्स को फील करते हो, नीज, थाइज, hip portion, pelvic region. Feel your stomach muscles, your lower middle upper back. Feel your chest. Feel your shoulders are relaxing. Your arms, your forearms, your hands and fingers are relaxing completely and deeply. अपनी गर्दन को फील करते हुए feel your neck muscles, your facial muscles, your brain, your hair, your entire body is relaxing deeply and completely. Your mind is completely relaxed. With every breath, your mind is relaxing more. हर एक सांस के साथ आपका मन और रिलैक्स और शांत हो जाए। एक चेहरे पे स्माइल रखते हुए आज खुद को प्यार से भर लेंगे, प्रेम से भर लेंगे। हमारा हार्ट चक्रा यानी कि जो हमारी चेस्ट के बीच में सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ हमारा हार्ट चक्रा होता है जिसका रंग हरे रंग का होता है। फील करेंगे आपके हृदय में, आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट में एक ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दे रही है। अपना अटेंशन अपने हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। जब हम प्रेम दे नहीं पाते या रिसीव नहीं कर पाते, हमें हार्ट प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। अगर हार्ट ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, हार्ट में इशू है, तो समझ जाइए कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो चलिए आज इसको ओपन करते हैं। एंड ट्रू लव को रिसीव करते हैं, खुद का भी और दूसरों का। और आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान से कहेंगे कि भगवान, जो ट्रू अनकंडीशनल लव है, मैं उससे फील करना चाहती हूँ। मैं उससे खुद को भर लेना चाहती हूँ और सबको देना चाहती हूँ।
यूनिवर्स प्लीज मुझे मोह और सच्चे प्यार में अंतर करने की दृष्टि दे। सच्चा प्रेम क्या है उसकी परख की दृष्टि दे। Now beautiful green light is coming from universe and it's coming down from your crown chakra. वो आपके crown chakra से एक हरी खूबसूरत डिवाइन लाइट आ रही है और crown chakra से होते हुए वो आपके ब्रेन, आपके बालों में, आपके चेहरे में समाती जा रही है। एक स्माइल के साथ भगवान का ये अनकंडीशनल लव रिसीव करें। एक गहरी सांस के साथ धीरे धीरे आपका मन, आत्मा, शरीर भरता जा रहा है, तृप्त होता जा रहा है। इस ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस यूनिवर्स भगवान के भेजे हुए इस असीम प्रेम की लाइट। And now it's taking place in your throat. It's going down in your chest. और आपके सेंटर में जो हार्ट चक्र है, सारे ब्लॉकेजेस जहां भी है, रिसीव करने के या प्रेम देने के लिए, जहां कहीं भी कैसे भी ब्लॉकेज, allow this light to release all of it. एक गहरी सांस लेते हुए and now this light is taking place in your lower middle upper back, in your shoulders, arms, forearms and hands, in your stomach muscles, in your hip portion, pelvic region. Feel it in your thighs, knees, calf muscles, feet, toes. आपका पूरा शरीर इस ब्यूटीफुल ग्रीन लाइट से, हरी चमकती रोशनी से जगमगा रहा है। इस अनकंडीशनल लव से मैं पूरी तरीके से भर चुकी हूँ। अब मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई मुझे प्यार दे, क्योंकि वो तो मैं खुद बन चुकी हूँ। और अगर कोई देता है तो मैं उसे सम्मान के साथ रिसीव करने के लिए तैयार, और अपना लव, अपना प्रेम सबको देने के लिए तैयार।
आज सबसे ज्यादा जरूरत इस दुनिया को सच्चे अनकंडीशनल लव की है। जैसे एक माँ का प्यार होता है, अनकंडीशनल। क्या आज हम ये प्रेम, इस ईश्वरी शक्ति से खुद को भर के पूरी दुनिया में आज सिर्फ प्रेम बांटेंगे, दिल खोल के देंगे। जितना देंगे उतना बढ़ेगा। इस लालच से नहीं देना, सिर्फ दिल से देना, बिना सोचे। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने शरीर छोड़ा और वो एक नई दुनिया, नई जीवन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन सबको ढेर सारा प्यार, जितना चाहिए उतना ये ईश्वरीय प्यार, ये सच्चा प्यार बिल्कुल प्योर फीलिंग के साथ देते हैं। एक स्माइल रखते हैं। अब सभी लोग जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जिन्हें लगता है वो अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं, या उन्हें लगता है उन्हें कभी प्रेम नहीं मिला, तो आज हम उन सब ढेर सारा प्यार देंगे। सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, नदी, झरने, पहाड़, पेड़ पौधे और हर इंसान को सच्चे प्यार की इस रोशनी से भर देंगे। इस पूरी धरती को आज इस दैवी प्यार से भर देंगे। चारों ओर इस धरती पर ये खूबसूरत ग्रीन लाइट फैल रही है और हर एक मॉलिक्यूल
इसको रिसीव कर रहा है विद रिस्पेक्ट, विद ग्रेस। के लिए प्रेम का भाव रखते हुए फिर से इस लाइट को अपनी बॉडी में फील करेंगे। ग्रीन लाइट की डिग्निटी को, शक्ति को, प्रेम को अपने हर एक बॉडी पार्ट में फील करेंगे, अपने पूरे शरीर में फील करेंगे अच्छे से। और गहरी सांस के साथ इसे अब्सॉर्ब करेंगे और थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव एंड फॉर गिविंग clear sight to see the true love. अपनी पाम्स को रब करते हुए अपनी आंखों में रखेंगे। जब कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, everyone. And I send my pure love to each and everyone. Thank you so much for receiving. Yeah, love to all, love to all, love to all. We love to each other. Thank you, guys. कल मिलते हैं। Feeling love and relaxed. Exactly. We are loved. We are loved. Acknowledge it. We don't require to be a beggar. हमें भिखारी नहीं बनना है प्यार के लिए। हम प्यार है, हम भरे हुए हैं प्यार से, हम बने हुए हैं प्यार से। यस, ओके गाइस, कल मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें खुद का और खुश रहें। बाय।